बच्चों को देखकर मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। मुझे मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं तो रीशा हाथ पैर से लेकर कपड़े तक मिट्टी में सन जाते थे और फिर मम्मी की डांट से बचने के लिए छुप छुप कर घर में घुसना। कितने अच्छे थे वो दिन, है ना अमित? बिल्कुल मीनाक्षी, और आजकल के बच्चे ये वाली खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे कुदरत से दूर होते जा रहे हैं और उन्हें मिट्टी मैदान में खेलने से ज्यादा तो अब मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम्स जैसे गैजेट्स भी अब टाइम पास करना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग का जो बचपन था इस मामले में तो ठीक रहा। क्यों ईशा? बिल्कुल, बच्चे छोड़िए, आजकल तो ऐसे पेरेंट्स भी काफी हैं जो हाइजीन, साफ सफाई के नाम पर कई सारी एक्टिविटीज करते हैं और बच्चों को ज्यादा ही कैद करके रखते हैं। मिट्टी से खेलने तो दूर, बिना जूते या फिर चप्पल जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते, जबकि मिट्टी में खेलने के इतने फायदे हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और नहीं तो क्या, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, सेंसरी डेवलपमेंट मजबूत होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, नर्वस सिस्टम बेटर होता है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है और इसीलिए हमारी 5000 साल पुरानी विरासत आयुर्वेद में सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, उसके बाद रोशनी से चिकित्सा जैसी थेरेपी से ही इलाज किया जाता है। और देखिए, अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को देश के लोग ही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग खूब समझ रहे हैं। तभी तो डेनमार्क में बच्चों को स्पेशली मिट्टी में खेलने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि यूरोपियंस मड थेरेपी की ताकत को खूब समझ रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि नेचुरोपैथी एक वरदान है। इसमें 100 रोगों का निदान है और इसलिए आज शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड, मोटापा, इंडाइजेशन जैसे लाइफस्टाइल डिजीज को नेचुरल उपाय से ठीक करने के उपाय हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, जो अब हरिद्वार से पहुंच चुके हैं पावन संगम धरती प्रयागराज। अब अगले 3 दिन महाकुंभ में ही योग गुरु हर बीमारी को दूर करवाएंगे। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इधर इधर ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज मेरे अकेले का प्रणाम नहीं, हमारे पुंडरीक जी भी हमारे साथ है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़े विद्वान है हमारे सनातन के, और हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी भी विराजमान है। मीनाक्षी जी, सभी को प्रणाम स्वामी जी हमारी तरफ से, जो हमारे सनातन के, हमारे वेद ऋषि परंपरा के गौरव हैं। पूज्य महाराज जी आपको सब स्टूडियो से प्रणाम संप्रेषित कर रहे हैं। प्रणाम। और हमारे मन भारत और भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े ध्वजवाहक, जिन्होंने विश्व में अपने सनातन को गौरव दिलाया, ऐसे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी को भी एक बार बहुत बहुत प्रणाम। भाई श्री जी को भी बहुत प्रणाम। के माध्यम से 5 सालों से यह सिलसिला कोरोना के समय शुरू हुआ था, और मीनाक्षी जी आपने तो सब महापुरुषों का आशीर्वाद लिया और सारा जिनके संयोजकत्व में संपन्न हो रहा है। ऐसे पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी भी यहाँ पर है। पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी अभी थे, कल उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और देखो भाई, सारी समस्याओं का समाधान है। दंड लगाओ, ठंड भगाओ। शुरुआत तो यहाँ से करते हैं और एक छोटे से भजन के साथ। महाराज आप तो यही भुजंगासन ही कर लेना। पता लगा धोती खुल गई, अंडर वियर तो पहन के आए हो ना, लंबे लंबे श्वास। अलख निरंजन नारी, अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। तो यहाँ से शुरुआत ऐसे यहाँ से करें, कम से कम ऐसे साधारण दंड ये 10 बार, या ये मिश्र दंड, और बन पाए तो महाराज ये पलट दंड ऐसे ऐसे। ये अभी तो हमने पुंडरीक महाराज जी का कुंभ ही हिलाया था महाराज, अब पूरा ही हिलाना और खाली हो जाएगा। अगली बार देखो यहां तक ले जाना है, ऐसे ऐसे। तो ये तो
रोज होगा। और स्वामी कुंभ में जी जो धर्म का दृष्ट और अदृष्ट तत्व है, जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, सनातन तत्व का जो मर्म है। स्वामी जी देखिए, मैंने उसको- कल ही आपसे कहा था थोड़ा कि आपने मेरे संप्रेषित साथ करेंगे। नाइंसाफी की है। मैं इतने दिन 2 हफ्तों तक वहां रुक कर आई, तब आप नहीं आए, और आज जब सारे सनातनी संतों का मेला है तब आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में रख दिया और आप वहां पहुंच गए प्रयागराज। लेकिन आज हमने विषय बड़ा चुन के लिया है। ना आप स्टूडियो में रह करके भी। स्वामी जी, आज का जो विषय है बहुत हमने सोच समझ कर उठाया है। मिट्टी, इस मिट्टी में बहुत गुण होते हैं, और प्रयागराज की मिट्टी में तो आशीर्वाद है हमारे देव ऋषियों का। स्वामी जी, जिस मिट्टी से खुशबू मिलती है, जिस मिट्टी से सुकून मिलता है और एक अलग शांति का अनुभव होता है, आजकल के माँ बाप उस मिट्टी से अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। नहीं, गंदगी हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, मिट्टी में मत जाना, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। जबकि तनाव से जो दिमाग जूझ रहा है वो इस मिट्टी में अगर खेले, तनाव उसका दूर हो जाता है। तो स्वामी जी, इस मिट्टी की गुणवत्ता पर आज सबसे पहले बात हो जाए। तो एक तो बच्चों को रोज सूर्य नमस्कार कराना, थोड़ा दंड बैठक लगवाना। महाराज जी 2 शब्द पूछ रहे मीनाक्षी जी कि मिट्टी के गुण बताओ। तो यद्यपि इस शरीर में भी प्रधान तत्व मिट्टी है, पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी तत्व का इस जीवन पर क्या असर होता है, इस मिट्टी में तो कुछ ऐसी महिमा है जो यहाँ महाकुंभ लगता है। और मिट्टी में सारे गुणों का समावेश है। मिट्टी में हम बीज डालते हैं, उससे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और वो सारे गुण मिट्टी के माध्यम से वनस्पतियों में सब में आ जाते हैं। तो जरा थोड़ा मिट्टी की महिमा और उस माटी से बने इस शरीर में, देह में देवत्व को कैसे लाने, द्वारा आशीर्वाद के 2 शब्द कह दो। शीर्षासन तो सब बच्चों को भी करना, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। महाराज जी, पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज। प्रयागराज महाराज की जय। प्रयागराज की धरती पर इस गुरु कार्ष्णी कुंभ शिविर में पूज्य रामदेव जी महाराज का यह जो शिविर आरंभ हो रहा है, सबसे पहले उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराज का स्वयं जीवन ही अपनी परंपरा को, अपने देश की संस्कृति को ऊंचे धरातल पर ले जाने के लिए वह ऐसा निरंतर प्रतीत होता है। मिट्टी के गुणों के बारे में अभी पूछा गया। मनुष्य का जीवन पार्थिव कहलाता है। पृथ्वी से पार्थिव शब्द आया, या मृत्तिका। इस मृत्तिका का गुण जो शास्त्र में बताया है, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती होती है। भिन्न भिन्न स्थान के मृत्तिका के कणों में भिन्न भिन्न प्रकार की गंध निर्माण होती है, और यह गंध वहां के अनेक प्रकार के स्पंदों के कारण निर्माण होती है। जहां पर जो कर्म निरंतर किया जाता है, उसी कर्म के स्पंद और उसी प्रकार की गंध वहां पर निर्माण होती है। हेलन केलर का जीवन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है, यदि रोज जहां पूजा की जाती है वहां के परमाणुओं की गंध अलग होती है। हेलन केलर स्वयं जो गूंगी थी, अंधी थी, बहरी भी थी, लेकिन परमात्मा ने उसके घ्राणेन्द्रिय को अत्यंत सूक्ष्म बना दिया था। कोई कहीं से भी आ जाए, वो तुरंत कहती थी, आप बाथरूम से आए हैं, आप ड्राइंग रूम से आए हैं, आप देव पूजा करके आए हैं, क्योंकि हमारे आसपास के सारे कण बदल जाते हैं, उनकी गंध बदल जाती है वहां पर की जाने वाली क्रियाओं के कारण। अरे ये प्रयाग की धरती भगवती गंगा यमुना सरस्वती माता का निवास, अक्षय वट का निवास, और हजारों वर्षों से अज्ञात काल से
असंख्य साधु संत महात्मा, हमारे देश का हर महापुरुष यहाँ पर आकर के इस कुंभ में स्नान करके गया है। ये सारे स्पंद इस भूमि के ऊपर विराजमान है और इसलिए यहाँ पर आने वाले को क्या मिलेगा? विरासत में हमारी परंपरा के द्वारा किए गए सारे पुण्य के कुछ गंध के परमाणु उसको प्राप्त होंगे और वे उसके जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे। गंधवती पृथ्वी, यह गंध स्पंदों के कारण, क्रियाओं के कारण उसमें अलग अलग प्रकार से स्थापित हो जाती है। प्रयागराज की धरती में, इस भूमि में, इस मिट्टी में वो गंध हम लोगों को प्रस्फुटित दिखती है और इसलिए धन्य है वे लोग जो प्रयाग की भूमि पर पधारे हैं। धन्य है वे लोग जो यहाँ पर आकर के साधन कर रहे हैं और विशेष धन्य है वे सब जो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर साधन भी कर रहे हैं और वे भी धन्य हैं जो अपने अपने घरों में बैठ करके इंडिया टीवी के माध्यम से इस दिव्य दृश्य को देख करके अपने मन की यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं। और महाराज ये जो प्रश्न पूछा, ये मीनाक्षी बेटी ने आपसे कई बार संवाद भी किया है और बहुत ही आध्यात्मिक और सत्य सनातन नाम का कार्यक्रम सतत इंडिया टीवी पर और बहुत ही प्रबलता के साथ उसको रखते हैं। इसलिए मीनाक्षी जी आपको भी पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है और इंडिया टीवी का भी। तो पूज्य महाराज श्री ने आपने एक बात आदरणीय मीनाक्षी जी के लिए बतलाता हूँ। जब मैं इंडिया टीवी पर पिछले महीने बोलने के लिए गया था, उसके पश्चात जो कमेंट्स आई है उन कमेंट्स में कितने लोगों ने हमारी बिटिया मीनाक्षी जी का इतना अभिनंदन किया है कि आप संपूर्ण भारतीय वेश में आकर के और यह कार्य की है, इसलिए आपका विशेष अभिनंदन। भारतीय भाषा, वेशभूषा, भारतीय संस्कार, संस्कृति और उसके आचरण को जीती है, ऐसी एक शुचितापूर्ण आचरण वाली एंकर है। तो आपके सद्गुणों की प्रशंसा, आपको आशीर्वाद दिया पूज्य महाराज श्री ने। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गोविंद देव गिरी जी महाराज का भी और स्वामी जी आपका भी, क्योंकि आपके सानिध्य में हम 5 वर्षों की इस यात्रा को, मैं कहूँगी अखंड यात्रा को हम पूरा कर रहे हैं। लगातार योग के साथ हमने देश और ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। स्वामी जी, मैं एक बार फिर से आज के विषय पर आती हूँ। अपने देश के बच्चे कुदरत से दूर हो रहे हैं जबकि विदेशी इसी कुदरत के नजदीक होते जा रहे हैं। हमारे देश के बच्चे सनातन संस्कृति से दूर हो रहे हैं जबकि मैंने कितने सारे बच्चों को वहां देखा कि वो सनातन संस्कृति की तरफ दौड़े भागे आ रहे हैं। डेनमार्क में बकायदा बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए एनकरेज किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ तो पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं गंदगी हो जाएगी, हाइजीन नहीं है या हाइजेनिक नहीं है। तो साफ सफाई का नाम लेकर मिट्टी में खेलना तो दूर, बिना जूते चप्पल के जमीन पर पैर नहीं रखने देते। आप उन्हें क्या सलाह देंगे? आसन योगाभ्यास तो हम कर ही रहे हैं स्वामी जी। तो देखो, ये जरूरी है, हम भी कर रहे हैं मंडूकासन, योग मुद्रासन, अद्भुत सिंद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन, और हमारे पुंडरीक महाराज जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। और आपने जो प्रारंभ में दृश्य दिखाए वो बड़े अद्भुत थे और डेनमार्क से लेकर के अब तो पूरी दुनिया में कह रहे हैं जितना मिट्टी के साथ जुड़ोगे, बैक टू बेसिक, इस पर पूरी दुनिया लौट रही है। महर्षि दयानंद का वेदों की ओर लौटो और सारी हमारी संस्कृति, मूल प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है। मूल प्रकृति ही में ही शाश्वत सत्य सन्निहित है। उन्हीं रित सत्यों का जीवन में आचरण करना यही सनातन धर्म है। पूज्य भाई श्री जी, आप भी 1 मिनट जरा आशीर्वाद दे दो। इंडिया टीवी पर महाराज 5 सालों से ये ऐसा अखंड प्रवाह चल रहा है और आज विषय ऐसा लिया है कि मिट्टी से जुड़ेंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी और वो मिट्टी भी अच्छी हो, उसमें यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ना हो, गोबर गोधन से, गोबर से उससे खेती हो और मिट्टी के साथ जुड़ने के मायने क्या है। जरा आप भी 1 मिनट में आशीर्वाद में जरा आपका दर्शन होना भी इंडिया टीवी के जितने भी योग साधक हैं और दर्शक उनका सौभाग्य है। पूज्य भाई श्री, हम गोमुखासन आदि कर लेंगे। नारायण। महाराज जी, हमारे यहाँ
उस प्रांत में एक विशेष कम्युनिटी है और उसकी भाषा में व्यक्ति को माटी कहते हैं। अच्छा। ये माटी कौन है? ओ, क्योंकि मिट्टी से ही बना हुआ है, ये माटी है। जिस प्रकार से हमने खेतों की मिट्टी को, जैसा आपने कहा, एकदम विकृत कर दिया है, प्रकृति के स्थान पर पर्यावरण की शुद्धि के जगह जो एक प्रदूषण और प्रकृति का स्थान विकृति ने ले लिया है, तो वैसा ही आहार वो बिगड़ा है, खान पान बिगड़ा है हमारा। आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा महत्व सब जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग धीरे धीरे स्वास्थ्य के विषय में जागृत हो रहे हैं। अब यदि हम खेत की मिट्टी को फिर से ऑर्गेनिक बना करके उसकी स्वाभाविक उर्वरता को प्रकट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं खेतों से पैदा हुआ अन्न वो खा करके ये जो माटी है वो भी कुछ गड़बड़ी हो गई है। इस माटी को भी फिर से सुधारने की आवश्यकता है। क्या बात है, फिर से ऑर्गेनिक बनाने की आवश्यकता है, और आप योग के द्वारा वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो नियम पूर्वक योगाभ्यास करता है, सामने बैठे हुए छोटे छोटे इन ब्रह्मचारियों को, हाँ करो बच्चों, सब पतंजलि के ब्रह्मचारी है, तो वो बिना किसी ठंडी वंडी के डर के ऊपर का उत्तरीय भी निकाल करके, जिस प्रकार से पूज्य बाबा जी के साथ साथ योगासन कर रहे हैं, अब इनकी माटी में कभी भी वो गंदगी नहीं आ सकती। क्या इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, लो, शरीर को भगवान ने मिट्टी, गीता में कहा ये खेत है। और फिर इस खेत में जो एकदम ऑर्गेनिक है, वो वाले बीज जब बोए जाएंगे कर्म के, तो निश्चित रूप से ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के और एकदम शुद्ध बीज वो जब बोए जाएंगे, तो फिर जो फसल क्या हमको प्राप्त होगी, महाराज जी ने तो पूरे उसी जीवन से को ही कह हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनेगा, उसी से भारत वास्तव में उसकी जो सही पहचान है वो पुनः प्राप्त करेगा। तो माटी, देश का हर माटी अपनी इस माटी को शुद्ध करने के लिए योग से जुड़े। इसलिए मैंने अभी अभी कहा कि पूज्य महाराज जी, योग तो परमात्मा से, परम स्वास्थ्य से, परम आनंद से, परम शांति से जोड़ता है जी। लेकिन योग के साथ हमारा जुड़ाव बने, ये बहुत आवश्यक है, जो पूज्य योग महर्षि जी के द्वारा हो रहा है। नारायण। पूज्य भाई श्री जी ने तो मीनाक्षी जी जी जो आपने पूछा उसका व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों ही तरह का उत्तर दे दिया मीनाक्षी जी। और हमारे लाखों करोड़ों जो योगी हैं इंडिया टीवी पर 7:56 पर जो जुड़ जाते हैं जी, उनको भी अपने आशीषों से अभिषिक्त कर दिया मीनाक्षी जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वाकई में आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत विशेष बन गया है। योग अध्यात्म का भी जो संगम वहां पर हो रहा सारा है, संगम हो गया या सब महापुरुषों का। बिल्कुल। स्वामी जी, हमारी कुछ हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी के हाँ मन में आया है, कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक, और जी, जी। ज्योत्सना जी उसके बाद वो भी यही प्रयागराज में आई हुए वो भी जुड़ेंगे। जी जी मृतिका की शुद्धि की बात अभी चल रही थी, तो एकदम मेरे मन में आया कि रासायनिक पदार्थों ने देश की मिट्टी को दूषित कर दिया, और यही रासायनिक पदार्थ हमारे भीतर जाकर के हमारी मिट्टी को भी दूषित कर रहे हैं। इसका उपाय क्या है? इसका जैसे उपाय योगाभ्यास है, उसी प्रकार एक बात ध्यान में रखना, आपने पुराणों में सर्वत्र एक बात देखी होगी, यह पृथ्वी, इसका आधिदैविक रूप गौ माता है। हाँ। जब कभी पृथ्वी के ऊपर संकट आता है, पाप का भार बढ़ता है पुराणों की भाषा में, तो यह पृथ्वी गोरूप धारण करके भगवान के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो पृथ्वी और गौ माता इन दोनों की स्वरूपता है।
इन दोनों की एक रूपता है। और इसलिए जब कभी रासायनिक खादों के कारण मृत्तिका, खेत की मिट्टी खराब हो जाती है, उसका उपाय, सही उपाय वहां पर गौ माताओं को ला करके वे चलती फिरती रहे। जितना गोबर गोमूत्र वहां पर गिरेगा उतना अपने आप उस मिट्टी का शुद्धिकरण होगा और पुनः वह उर्वरा बन जाती है। क्या बात, पूज्य महाराज जी ने समाधान भी बता दिया जो विकृति आई है उसका। स्वामी जी मैं जल्दी से एक और प्रश्न ले लेती हूँ। योगाभ्यास के साथ इफ यू डिजायर टू फास्ट द एक्शन, ये शुद्धिकरण आपको जल्दी करना है तो पंचगव्य का और पंचामृत का उपयोग किया जाना चाहिए। जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, पूज्य महाराज जी ने जी पूरा धरती माता, गौ माता और उसका जो पंचगव्य है उससे पूरा ये जीवन सूत्र पिंड और ब्रह्मांड कैसे शुचिता से भरेगा, वो कहा कुछ आप पूछ रहे थे मेरी बहन मीनाक्षी। स्वामी जी फिजिकली एक्टिव रहने से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और ऐसा कई सारी स्टडीज बताती है। उर्वरा उसको बनाने के लिए सेंसरी डेवलपमेंट भी हमारा मजबूत होता है, हमारे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, हमारा नर्वस सिस्टम भी मैं बेटर आपको होता है। बता दूं, जहां पर भी जितने वास्तु के भी दोष हम लोगों को लगते हैं, यदि गौ माता का संचरण वहां पर कुछ दिनों तक होता है, वास्तु के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। इतना गौ माता का उपयोग है, इसलिए लगातार हम लोग पंचगव्य पंचामृत का भी उपयोग करें और साथ साथ योगाभ्यास भी करते रहे तो अपना जीवन अपने आप अधिकाधिक विशुद्ध होगा, सामर्थ्य संपन्न होगा। जी मीनाक्षी जी, आप अपना सूत्रधार की भूमिका निभा लो, फिर पूज्य महाराज जी ज्ञानानंद जी का भी आशीर्वाद लेंगे, फिर संतों को अपनी दिनचर्या के लिए प्रस्थान करना है। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, आप कह लो। स्वामी जी अभी जो आप तो गौ माता है ना हमारे इस अनुष्ठान के सेवा की अभी हमने बात की, वाकई में इसलिए उन्हें न सिर्फ उनके संवर्धन की आवश्यकता है, गौ हत्या रुके इसके लिए लगातार जो संत समाज है, मानव समाज है, उसके लिए लगातार प्रेरणा बन रहा है लोगों के बीच में। स्वामी जी नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रही थी, जो नर्वस सिस्टम है उसकी फिजिकली एक्टिव रहने, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, सेंसरी डेवलपमेंट के मजबूत होने के लिए भी ये मिट्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों चीज़ें शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है और अगर हमारा सेंसरी डेवलपमेंट ही ना हो तो कितनी खराबी आ जाएगी, इसका कैसे हमारे ऑल टुगेदर डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, योग के साथ साथ, योगाभ्यास के साथ साथ इसे भी समझाएं। चलो भाई, ये जो आपने ये बता रहे, तो एक बार तो मैं ज्योत्सना का भी अभिनंदन कर दो। यही प्रयागराज में आना चाह रही थी, ट्रैफिक के कारण से यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, यहाँ प्रयागराज में रह करके भी। एक तो साहब भाई हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये भी आगे चल करके स्वामी रामदेव की तरह ठंड से बचे रहेंगे, अभ्यास कर रहे हैं ना। चलो बच्चों करो अनुलोम विलोम। हाँ, कुछ लोग अति पोषण के शिकार है, तुम्हें भंडारा चकाचक मिलेगा, कुपोषण के शिकार नहीं होगे। और साथ में प्राणायाम करते रहना तो ऊर्ध्वारोहण होगा ऊर्जा का। 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, पूरा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा तंत्र मूलाधार से सहस्रार तक पूरा ऊर्जा से आप्लावित रहेगा। एक क्षण में एक कोशिका में 1 लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटी होती है। ऊर्जा की पूरी तरंगों से आप्लावित रहता है। उसको श्रीमद् भगवद गीता में पूज्य गीता मनीषी जी हमारे यहाँ पर बैठे हुए, पूज्य महाराज इसको आप ही स्पष्ट करो। ये विज्ञान तो कह रहा है एक क्षण में एक कोशिका में 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, और उसके द्वारा ही जीवनीय ऊर्जा हमारी ऐसी जीवन ऊर्जा का चक्र चलता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना। ये योगी के ऐसे अनंत सूर्यों जैसी ऊर्जा कैसे बढ़ती है, जरा आप आशीर्वाद के रूप में सब आप भी 2 शब्द बोल दो, और हम तब तक ये ऊर्जा से आप्लावित होते हैं अनुलोम विलोम से। पूज्य महाराज गीता मनीषी जी महाराज, जैसे उधर सूत्रधार है मीनाक्षी जी, इधर हमारे सूत्रधार हैं पूज्य मनीषी गीता मनीषी जी, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज। दिव्य सूर्य सहस्र से पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने भगवद गीता के इस अद्भुत मंत्र को लिया। शरीर तो पार्थिव है ही है, प्रत्येक भले कोई महापुरुष है, कोई सामान्य पुरुष है, शरीर सबका पार्थिव है, लेकिन महात्मा लोग, महापुरुष लोग
इस पार्थिव शरीर में भी वो जो चेतना है जो इस पार्थिव शरीर को जीवंत बनाए हुए है, जो इस मिट्टी के पुतले को एक जीवन दे रही है, उस चेतना के साथ जब संबद्ध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वह चेतना जब भीतर की उस चैतन्यता को प्रदीप्त करती है तो वह अव्य जो होता है, जो परम चेतना के साथ जुड़कर इस मिट्टी के शरीर को भी एक जीवंत प्रकाश प्रदान कर देती है। तो वह एक अद्भुत मंत्र है गीता का, और वह प्रकाश जो होता है वह हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी कहीं अधिक प्रकाशमान होता है। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, रात में नहीं, लेकिन महापुरुषों का ये तेज जो होता है, महापुरुषों का जो प्रकाश होता है, वो जन जन को प्रकाशित करता है, विश्व को प्रकाशित करता है। और मिट्टी की एक बात और कह करके कि पार्थिव शरीर का उपयोग, मिट्टी वही है, मिट्टी से चिलम भी महाराज जी बनती है और मिट्टी से कुंभ भी बनता है। क्या बात है, सुराही भी बनती है। सुराही, चिलम तपती है और तपाती है, लेकिन सुराही शीतल रहती है और शीतलता प्रदान करती है। योग का उपयोग कैसे करना है? जी, उपयोग कैसे करना है, मिट्टी का उपयोग सही करना आ जाए तो वह मिट्टी निश्चित रूप से शीतल रहकर करोड़ों करोड़ों की शीतलता का एक माध्यम बन जाती है। जैसे पूज्य योग ऋषि जी महाराज योग के माध्यम से करोड़ों करोड़ों में सोशल मीडिया और अन्य अन्य माध्यमों से करोड़ों करोड़ों को जीवन की शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और इंडिया टीवी ने जिस ढंग से कोविड के दिनों में, हमें वो दिन याद हैं कि कोविड में जब कोई कहीं निकल नहीं पा रहा था, कोई आ नहीं पा रहा था, और योग ऋषि जी महाराज ने इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में एक नई चेतना जगाई और एक अद्भुत वैक्सीन का काम किया। उसके लिए पूज्य योग ऋषि जी महाराज और करोड़ों करोड़ों उनके साधकों को और साथ साथ इंडिया टीवी को सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी ने एक नया एंगल जोड़ दिया कि ये मिट्टी का जो शरीर है, आत्मा और परमात्मा के द्वारा ही इसमें चेतनता और परम चैतन्य आता है। तो ये यही संजोग है, यही संगम है, और ऐसे ये जीवन का प्रवाह आगे बढ़ रहा है। ये पिंड और ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं काम कर रही है, उसका आश्रय मिट्टी है, लेकिन उस मिट्टी से पूरे पिंड और ब्रह्मांड का पूरा जो सृष्टि चक्र चल रहा है उसको इसमें समावेशित कर दिया मीनाक्षी जी। और कोई विषय शेष रह गए हैं तो ऐसे आज का तो पूरा सत्संग और कुछ एक अलग ही संगम सा इस महाकुंभ पर बन गया। जी ज्योत्सना कुछ बोल लीजिए, ज्योत्सना कुछ कह रही है। हाँ स्वामी जी, मिट्टी का इतना वर्णन हो रहा है, इतना व्याख्यान हो रहा है। जी स्वामी जी, ये मिट्टी के बारे में आज से पहले हमने इतना सारा वर्णन नहीं सुना। ये वही मिट्टी है जिससे हम पैदा होते हैं और जिसमें हम अंत में चले भी जाते हैं। और आज तो मैंने प्रयाग की इस पावन नगरी पर आस्था का इतना सैलाब देखा। सुबह 5 बजे से हम निकले थे आपके पास पहुंचने के लिए, लेकिन लोगों की भीड़, उनके चेहरे पर उत्साह, परेशानी का एक शिकन उनके माथे पर नहीं, डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे। इसलिए हम आप तक पहुंच नहीं पाए। फिर हमने सोचा कि जहां हम रुके हैं टेंट सिटी, वहीं से योग के माध्यम से जुड़ते हैं। और देखिए इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए जब उन्हें पता चला कि आप हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ेंगे और योग करेंगे। स्वामी जी, जिस तरह से प्रयाग की नगरी में माहौल इस वक्त है और कार्यक्रम की शुरुआत मीनाक्षी में, वहां पर भारतीय संस्कृति सनातन का असर है, लेकिन जो हमारे युवा हैं वो सनातन को छोड़ रहे हैं। तो क्या किया जाए, क्या प्रयास किए जाएं कि युवाओं का जो सनातन के प्रति प्रेम है वो और बढ़े? पुंडरीक जी, आज मैंने उत्तर कब देना सोचा तो ज्योत्सना जी पूछ रही है कि जो युवा है उनके कुंभ में गलत आहार और उनके मस्तिष्क में, दोनों कुंभ में, एक इधर भी ये कुंभ है और एक इधर भी है, इधर गलत विचार और गलत आहार जा रहा है और युवाओं का पूरा जीवन जो है तबाही की ओर जा रहा है। उनको कैसे उनको उभारा जाए, ज्योत्सना जी का प्रश्न है। तो आप इसका बहुत रसिक सा उत्तर देते हैं, बड़ा आनंद
करवाते, जरा आप ही इसको बताइए। और हमारे पुंडरीक जी हमारे सनातन के बहुत बड़े विद्वान और माने वो एक विरासत में माने अपने पुरखों की उस परंपरा को, ज्ञान परंपरा, शास्त्र परंपरा को जीवंत रखा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बड़े महापुरुष हमारे। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म समीक्षा, संसार की परीक्षा और प्रभु की प्रतीक्षा। क्या बात है। अपनी समीक्षा सब कुछ सिखा देती है, करा। मिट्टी से तो हम लोग बने, पर जब उस मिट्टी को पानी, आकार और आग मिल जाती है तो वो ऐसा शेप ले लेती है कि वो मिट्टी में होते हुए भी मिट्टी में मिल नहीं पाती है। क्या बात। मिट्टी में बन के मिट्टी से मिलने वाले तो हजारों लोग हैं, पर जब योग का अभ्यास उसे आकार देता है, स्वामी जी आपका प्राणायाम जब उसे आग देता है और जीवन का आचरण जब उसे पानी देता है, तो ये मिट्टी का शरीर ऐसा कुंभ बनता है जो धारण करके अपनी प्यास और दूसरे की प्यास बुझा सकता है। क्या बात। युवा योग से जुड़ जाएं तो शरीर का स्वास्थ्य, जो सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। क्या बात है। जिस दिन ये तीन पूरा चीजें- सार कह दे रहे हैं हमारे सनातन का, इस महाकुंभ का पूरा अमृत यहाँ से बरस रहा है। पुंडरीक जी कहिए कहिए, उधर वाह वाह हो रहा है। हमारे अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी सब पूरे आह्लादित आप्लावित है। जब ये तीनों साधु चीज- साधु कह रहे हैं, साधुवाद कह रहे हैं। हाँ, जब ये तीनों चीज सिद्ध हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसे घड़ा बन गया हो और उस घड़े का हाथ से गिरकर टूट जाना, यही भोग है। और उस घड़े को संभाल कर, मिट्टी की वस्तु हाथ से गिर जाती है तो टूट जाती है और किसी चीज को धारण नहीं कर पाती। आज जीवन भी ऐसा टूटा टूटा सा लगता है। क्या बात है। पीस के चक्कर में पड़ने की वजह से, पीस पानी की चक्कर में कोशिश तो हम कर रहे हैं, पर न जाने कितने पीसेस में बटे जाते हैं। क्या बात है। परंतु जैसे मिट्टी के घड़े को बहुत सावधानी से धारण किया जाता है हाथ में, कि छलक न जाए, गिर न जाए। हाथ से घड़े का गिर जाना ही भोग है, और हाथ में घड़े को संभाल के रखे परमात्मा का अमृत भरे रहना योग है। क्या बात है। आपने तो पूरा उसमें रस भर दिया। ज्ञान पूज्य का, स्वामी भक्ति का, रामदेव जी महाराज जीवन का। हम सबको यही सिखाते हैं कि शरीर रूपी, आत्मा रूपी, चिंतन रूपी, मन रूपी, हृदय रूपी घड़े को हम लोग कैसे धारण करके रखें, कैसे संभाल के रखें कि टूट न सके। एक दिन इसमें धर्म भरे, एक दिन इसमें साथ साथ में कर्म भरे, एक दिन इसमें वैराग्य भरे, भक्ति भरे। एक दिन इसमें भक्ति भरे, एक दिन इसमें सेवा भरे, और एक दिन वो भी आए जब इसमें पूर्ण परमात्मा भर जाए। क्या बात है। आपने तो यानी सनातन का के शाश्वत सत्यों का सार उसमें भर दिया। महाकुंभ में जो ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का मंथन होता है, वो सारा हमारे पुंडरीक जी ने भर दिया। हाँ, पूरा आनंद करा दे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे श्रद्धेय पुंडरीक जी का। आज कितना सौभाग्य इंडिया टीवी के सारे योगियों का, दर्शकों का, कि एक साथ पुंडरीक जी, पूज्य भाई श्री पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, गीता मनीषी जी, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का कितना आशीर्वाद और कितने मतलब ज्ञान के मोती मिले हैं। जी मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे हैं। एक अद्भुत संगम है। आप संगम नगरी में है, योग का संगम है, उसके बाद सदाचार, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से यहाँ पर जिस तरह से वचन हमें मिले हैं साधु संतों के, वो भी एक संगम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आधुनिक और साथ ही हमारे पारंपरिक जो सभ्यता है उसका संगम देख रहे हैं, क्योंकि हम टीवी के जरिए आपके साथ जुड़े हैं, मोबाइल के जरिए करोड़ों लोग आप लोग को इस वक्त देख भी रहे होंगे। तो स्वामी जी, कोविड भी एक ऐसा वक्त था जिसके साइड इफेक्ट ने कई बार बच्चों को भी स्वामी जी काफ़ी कुछ इफेक्ट किया है। बच्चे मैदान की जगह मोबाइल के साथ जुड़ गए और पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई स्वामी जी। तो इसका असर पूरे शरीर पर भी पड़ा है। अब उन्हें वापस मैदान में लाने के लिए पेरेंट्स को 1-2 दिन या फिर बहुत सारी ऐसी बातें चाहिए या फिर उनको कोई वजह चाहिए कि ताकि वो अपने बच्चों को स्वामी जी प्रकृति के बीच में भेज सके और गैजेट से थोड़ा दूर रख सकें। ये आपने एक जो बड़ा प्रश्न पूछा। माता पिता भी बड़े परेशान हैं। बच्चे सुबह से शाम तक, पूज्य भाई श्री 5 से 8 घंटा, एवरेज 6 घंटा, कुछ 5, कुछ 4, कुछ 8 घंटा मोबाइल में घुसे रहते हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत बुरी हालत है। और इसलिए डिजिटल फास्टिंग की, डिजिटली थोड़ी देर डिकनेक्ट होने की पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है।
ऑस्ट्रेलिया की तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑर्डर पास कर दिया। तो खाली सरकारों से बात नहीं बनेगी, अपने भी सरोकार हैं। माता पिता को खुद मोबाइल के एडिक्शन से बचना पड़ेगा। जब देखो तब, मैं तो कुछ साधु संतों को भी देखता हूँ मंच पे बैठे मोबाइल ही देखते रहते हैं, पता नहीं क्या करते, कभी किसी को मैसेज भेजते रहेंगे, कभी उसके अंदर चाहे पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो ये मामला बड़ा गड़बड़ है। हमारे गुरुजी के पास हमने कभी मोबाइल नहीं देखा, कभी बहुत जरूरी है वहाँ तो अलग बात है। अब हम भी इतना सब उपकार करते हैं, उपचार करते हैं, आप खुद भगवान के मोबाइल ये बात तो है, हम भगवान के मोबाइल बन जाए महाराज जी, ये बात तो ठीक है, उसके यंत्र बन जाए। तो माता पिता को भी मोबाइल के एडिक्शन से थोड़ा बचना पड़ेगा। और कई बार अरे मैं काम कर रहे हो, बच्चों खेल तो रहेगो मोबाइल तक, क्यों महाराज, मथुरा वाले वृंदावन वाली भाषा में बच्चों मोबाइल तक खेलते रहोगे, मैं अपना काम कर लूंगी, और उस चक्कर में खुल जाता, मोबाइल में खुल जाता है पूरा। ये बड़ा खतरनाक हो गया है। तो माता पिता को भी सजग रहने की जरूरत है, और कुछ ऐसे रचनात्मक लक्ष्य बच्चों के सामने माता पिता को देने होंगे, जिससे कि बच्चे जो है वो एक अपने आंखों के सामने जब बड़ा ध्येय रखेंगे। अब हमें कभी मोबाइल कभी टीवी, महाराज अब तो हम टीवी पर बहुत दिखते हैं। हम करीब जब तक 31 साल के हो गए तब तक हमने टीवी नहीं देखा था, मोबाइल तो बहुत दूर का सपना था, अखबार नहीं पढ़ा था। विराज महाराज अब अगली दिनचर्या आपकी। तो ये इस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा कि हम टीवी में ना घुसे रहे, हम मोबाइल में ना घुसे रहे, हम सोशल मीडिया में ना घुसे रहे। हम कुछ ऐसा करें कि लोग टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया में हमारी कामयाबी के किस्से सुने, देखें और उससे सीखे, प्रेरणाएं लें। उसके लिए एक बड़ा ध्येय अपने आंखों के सामने रखें। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। इसलिए बड़ा ध्येय जो अपने आंखों के सामने रखेंगे तो बड़े सपनों के साथ बच्चों को जोड़ना चाहिए माता पिता को। मुझे स्वामी जी ये टीवी वाली बात पर एक बात याद आ गई। और रजत जी जब अपनी थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस में चले गए, मेधावटी दे देनी चाहिए। रजत जी जब अपनी लाइफ हिस्ट्री पूरी शेयर कर रहे थे, अपने जीवन के अनुभवों को शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने टीवी के बारे में बड़ी अच्छी बात कही थी कि उनके पिताजी ने कहा कि किसी दूसरे के घर में जाकर किसी तीसरे को टीवी में देखने से ज्यादा बेहतर यह है कि आप अपने आप को इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि पूरी दुनिया आपको देखे। तो ये टीवी वाली बात से मुझे ये बात ध्यान आ गई तो मैंने शेयर कर दी। स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी की हम चर्चा कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी खत्म होने का असर बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत पड़ता है। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अगर पेट खराब होगा तो ग्रोथ रुकेगी और तमाम बीमारियों का घर भी हमारा शरीर बनेगा। तो अगर पेट स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। तो डाइजेशन एक तो ग्रोथ के लिए तो एक तो थायराइड का पॉइंट दबाएं, ये दबाएं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, शीर्षासन सर्वांगासन बच्चों को कराएं, मेधावटी लें, बेटों को अश्वगंधा, बेटियों को शतावर अवश्य दिया करें 1-1, 2-2 ग्राम, और ये पॉइंट दबाएं। पेट के लिए ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये और ये पिंडली ऐसे दबाते हैं ना यहाँ से, ये बड़ी अच्छी है। ऐसे दबाने से ही ना, हम तो दोनों एक साथ ही दबा लेते हैं ऐसे ऐसे। और पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये 2 आसन कर लें। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। जिनको कब्ज रहता है थोड़ा रात को त्रिफला ले लिया करें, ज़्यादा ही कब्ज रहता है तो शुद्धि चूर्ण ले लिया करें। बच्चों का पेट थोड़ा नाजुक होता है तो वो जो है वो अभयारिष्ट ले लिया करें। जिनको बहुत बार बार दस्त लगता है, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी ले लिया करें, चित्रकादिवटी चूस लिया करें। और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोस आदि। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जिनके पेट ज़्यादा ही गड़बड़ हो गए हैं, ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना ही है। उनको हम लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाहिटल या लिवामृत दे देते हैं। अद्भुत अप्रतिम उसका लाभ है, बहुत ज़बरदस्त उसका लाभ है। तो जिनको ज़्यादा ही दिक्कत है, गोधन अर्क की भी हमने बड़ी महिमा देखी है। और मैंने तो देखा एक भाई का भी गुजरात से आए हुए थे, 80 करोड़ वायरस लोड था, थोड़े दिनों में ही 1 करोड़ पर आ गया।
80 करोड़ से 1 करोड़ वायरस लोड बड़ा खतरनाक होता है, आदमी की मौत तक हो जाती है जब ज्यादा वायरस लोड बढ़ जाता है। तो गोधन अर्क सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय आदि का जूस, नहीं तो सर्वकल्प क्वाथ जिसमें भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई है, सर्वकल्प काढ़े के साथ जो लिवामृत ले लेंगे या लिवोग्रिट ले लेंगे, उनके लीवर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी बहन मीनाक्षी जी। और आज तो कुंभ में बहुत आनंद हो गया, इतने महापुरुषों के एक साथ दर्शन। कल पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। हर दिन ऐसे एक एक महापुरुष का आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम सबको इस प्रयागराज की सनातन के पर्व गर्व इस महाकुंभ से सबको जोड़ते रहेंगे। अब 4 दिन यही डेरा जवाब है मेरी बहन मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, अब हम प्राणायाम अभ्यास तो करेंगे ही, साथ साथ बारी योग पंचायत की भी है। ये योग पंचायत भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। तो भस्त्रिका कपाल स्वामी जी, हम पंचायत के वीडियोस दिखाएं उससे पहले भाई हमारा पीसीआर कंट्रोल रूम कह रहा है कि आज आपने रामबाण की बात तो की ही नहीं, तो इसलिए सबसे पहले हम लीजिए, आज कुछ कोऑर्डिनेशन में घपला हो रहा है। पहले योग पंचायत ही देख लेते हैं। वडोदरा गुजरात से छोटे छोटे बच्चे पार्क से ये आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर से भी वीडियो आया है, वृक्षासन में दिखाई दे रहे हैं। नाथ द्वारा राजस्थान से, आज राजस्थान से बड़े सारे वीडियोस आए हैं। बरेली उत्तर प्रदेश से पूरा परिवार योग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब दीपाली माथुर वडोदरा गुजरात से आज की विजेता हैं। पार्क में बच्चे बूढ़े सारी महिलाएं एक साथ योग करते हुए दिखाई दे रही हैं। स्वामी जी, आज का भी आप चैलेंज दे दें। कल का चैलेंज और दे देते हैं। हाँ, और चैलेंज है ये 10 बार ऐसे मिश्र दंड लगाना। नीचे गए, फिर ऊपर उठे और फिर वापस आए, ऐसे। महाराज आप भी लगाओ इधर। हमारे गणेशानंद जी महाराज बड़े लंबे ठाड़े महाराज हैं, तो यहाँ भी योग पंचायत होगी। 1 2 3 4 5 स्वामी जी वहीं लगे हुए अच्छा है। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 8 9 10 ऐसे 10 सेकंड में 10 बार ये मिश्रदंड लगानी है और वीडियो बना के भेज देना है। 5 या 5 से 10 व्यक्ति जी, 5 से ज्यादा भी इकट्ठे हो जाते हैं, घर के इकट्ठे हो जाते हैं, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं जी। ऐसे योग का वातावरण हमें बनाना है, योग करना है और कराना भी है और एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली भारत बनाना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी ये योग कक्षा अध्यात्म कक्षा के साथ साथ थी, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। बहुत बहुत प्रणाम। बोल भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रणाम। प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी।